पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे हैं। इन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब। अरे तो बहुत साल पहले कब किया था वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी हैं। मैंने कर्म करे। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। कृपया कोई भी लोग इसे दिल से ना लें, देखें और हंसें और हंसते रहें। किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। सोचा सिंगल लाइफ का सफर खत्म हुआ, वो कमबख्त पढ़ते पढ़ते भैया कह गई। प्रसाद क्यों नहीं खाते बेटा? उसमें लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं? जी। और यीशु मसीह कब आए? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले। और श्री कृष्ण कब आए? 5000 साढ़े 5000 साल पहले। ये दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हो कि मर रहे हो। ये सारे लोग 13 दिन बाद वापस आएंगे। भैया एक रसगुल्ला और लाओ, बढ़िया बनाया। ये तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। और आ रहे थे बड़े रो रहे मर गए। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी, चादर उठाए, कोई सॉल उठाया, माला। कुछ लोगों के तो लड्डू फूट रहे हैं, ठीक मर गया। हाँ, ये सच्चाई है। आप मरे पड़े हैं और दुनिया चाय पीती है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए। इसलिए कहता हूँ हमारे साथ कोई ना जाता, हमारे अच्छे बुरे कर्म जाते हैं। इसलिए आप ये मत कहो कि मेरे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद बढ़िया चाय की पार्टी होगी, तुम तो मरो बिंदास, किसी का कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारे मरने के बाद लोग बढ़िया खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। तुम्हारे मरने के बाद भी दीपावली और होली होगी, तुम्हारे बाद भी त्योहार होंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। और गुरुजी मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे माला जो आप करते हैं या हवन में आहुति डालते हैं तो इन्हीं 3 उंगलियों से डाली जाती है वो? ना 2, मतलब एक, हाँ जी 2। तो स्वाहा स्वाहा ऐसे। तो इन्हीं दोनों से क्यों डाली जाती है गुरुजी? यदि इन तीनों से डाली जाती तो आप ये पूछते इन तीनों से क्यों डाली जाती है? इन चारों से डाली जाती तो आप पूछते चारों? नहीं गुरुजी, मुझे इसलिए 2 से डाली जाती है। अच्छा। गुरुजी मेरी एक दोस्त थी, मेरा बहुत दिनों से संबंध था, लेकिन गुरुजी सिर्फ ये कह के छोड़ के गई, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? गुरुजी मैं बहुत चाहती, बहुत प्रेम था मेरा उससे। ठीक, गुरुजी प्रेम तो राधा कृष्ण ने भी किया था, ईश्वर लक्ष्मी जी, शिव पार्वती हमने देखी है। गुरुजी बहुत बेटा शिव पार्वती पति पत्नी थी। आप जिस लड़की से प्यार करते थे वो आपकी पत्नी है? राधा कृष्ण फिर क्या थे गुरुजी? राधा कृष्ण पति पत्नी है बेटा। राधा कृष्ण की कौन है? पत्नी है। आप लोग ना बस अपने केवल वासनाओं को पूरा करने के लिए राधा कृष्ण का नाम रख लेते हो। गुरुजी आप उस लड़की से पहले ब्याह कर लो, फिर खूब प्रेम करो, दिन रात प्रेम करो, पांडाल के ऊपर चढ़ चढ़ के प्रेम करो, कौन रोकेगा? कि जब भगवान ने 4 युग बनाए, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग था, बिहारी जी 3 युग भी तो बना सकते थे ना, कलयुग क्यों बनाया उन्होंने? 3 बनाते तो आप कहती कि 3 क्यों बनाए, 2 भी तो बना सकते थे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है। आप कहते हो ही उससे बहुत हंसी आती है। हाँ। मैं उदास होती हूँ, मैं इसको याद कर ली थी, मुझे बहुत हंसी आती है। आप मम्मी हो कि मैया हो? नहीं मम्मी है मैं इसकी। अच्छा मम्मी तो मरी हुई को बोलते हैं, मम्मी मरी हुई को, आप तो जिंदा हो। गुरुजी गले में पहनने वाली माला और जपने वाली माला अलग अलग होना चाहिए या एक? अलग अलग होनी चाहिए, जपने की अलग, पहनने की अलग। और गुरुजी राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारे। हाँ, तो आपको दिक्कत है उन राम जी की बात? ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। कि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं कितने बजे बाद उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद, तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार।
जी मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है, उसमें सबसे बड़ा कलयुग है, तो भगवान कलयुग सबसे छोटा है, छोटा है। अच्छा, सतयुग सबसे बड़ा। अच्छा, तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया कलयुग में? ज्यादा भी ले सकते थे, एक दो। तो आपको कितने अवतार चाहिए? जो मेरे बेटा को ठीक करेगा ना, उसी अपना गुरु बनाऊंगी। और जो मेरे बेटा को ठीक ना करेगा ना, तो फिर के भी ना देखूं। मेरा मन नहीं करता फिर बात करने को। कोई कहेगा वहां चली जाइयो, यूं करियो, यूं करियो। अरे भैया वो नशा करे, कोई ऐसा उपाय बताओ जो ये ठीक होवे। यहाँ के वहां से ढूंढने से गई ठीक होवे, बताओ। यूं वो भी नहीं छोड़ता तो मैं क्यों जाऊं? हाँ, ये करने बताओ तुम। मैं कहूंगी भैया मेरे गैल चलियो, ओ बूढ़े मेरे गैल चलियो, तो मैं सुनू कहेगा तू मेरी ना माँ है, तू मेरी माँ। और तू मेरी माँ ना होती ना तो तुझे ना बहुत काटता। 14 ऐसे कटवाऊंगी अपने भैया ने बुला के, जो तू याद करेगा सारा नशा भूल जाएगा। जब नु कहेगा जा सब्जी बेगी आप नहीं जा, तब नु कहेगा गुरुजी बहुत परेशान हो, लत्ता भी ना छोड़े मेरे। इंटरनेशनल मंच है भाई। गुरुजी मैं बताऊंगी बहुत परेशान हूं। माई का तू गाली ना पाक, ना गुरुजी तू पिलो में गाली। मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूं। मैंने आज तक आपको टीवी पे देखा है, आज मैं सौभाग्य हूं बड़ा कि आपका मुझे दर्शन आपसे लाइव हो रहे हैं। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो। मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से कहा था, ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। तो मैं भी बच्चा ही हूँ गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। तो बता दो। वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं। पूरी बाबे दिया मेरा। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। पत्नी हो, पति को समय दो। हारा थका पति आवे, हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो। पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। में चितारे आए पैर जटिए, मेरा हो ही रखा है सर। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं जी। पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, इसको कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। कैसे जिए? भगवान कई बार के लिए ऐसी जियो। परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज जीना सिर्फ तेरे लिए। और फिर शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। पति कैसे हैं? पति सही है, बच्चे भी 2 हैं। तो पति प्यार करते हैं आपसे? पति प्यार करे या ना करे गुरुजी, पर सास ससुर को तो करना चाहिए। अरे सास ससुर से क्या लेना है? क्यों? ले उल्टा मिली आज पहली बार ये महिला कि पति से कोई मतलब नहीं, सास ससुर से मतलब है। नहीं, पति से भी मतलब है। पति और आप लोग ना रोती क्यों रहते हैं? थोड़ा खुश भी रहा करो। धन्यवाद हे भगवान, आपने हमें बहुत अच्छा पति दिया। अब हे भगवान, आपने सास अच्छी नहीं दी, ससुर अच्छा नहीं दिया, सास ससुर का अचार डालोगे, करोगे क्या? तो मैं अकेली चल जाऊंगी ना, यहाँ कोई और भी चाहिए? तो आपके माता पिता? नहीं, मेरे सिर्फ पिता ही थे। मेरी कोई माँ, मेरे कोई भाई, मेरा कुछ नहीं है। मेरे बस पापा थे। पापा कहाँ हैं? पापा की डेथ हो गई थी। तो फिर आप किसके साथ रहते हैं? मैं अकेली रहती हूँ। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ पे हैं? मैं दिल्ली में। तो आपके आसपास कोई रहता नहीं है? नहीं, परिवार के लोग हैं पर पता नहीं कहाँ है, मेरा कोई लिंक नहीं है उनसे। जो माता पिता का घर था उसी में रहते हैं? नहीं, मैं पीजी में रहती हूँ। ठीक है। आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। करना है कि नहीं करना है? करना है। तो कर लीजिए, अच्छा है, एक से भले 2 हो जाएंगे, आपको भी हेल्प मिलेगी। गुरुजी आपका आशीर्वाद होगा तो हो जाएगी। बिल्कुल, आप अकेले हैं इसलिए आपको बहुत अच्छा लड़का जीवन साथी चुनना है। की तरफ से कोई बात करने वाला नहीं होगा, सही मार्गदर्शन पता नहीं आपको कौन गाइड करता होगा। अकेले इतना मुश्किल है ना गुरुजी जीना। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आपके लिए कि आप एक ऐसा जीवन साथी चुनिएगा जो आपके लिए बेहतर हो। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी, मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, बहुत कम करती हूँ। क्यों करती हूँ? मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है।
चेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं, लड़ने नहीं आई हूँ मैं। हो काहे के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 लेकिन- थप्पड़ हमें। नहीं, 2-4 ना हाँ। तो मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ, ना मेरे में। तो काहे के लिए आई हो? लेकिन मैं उससे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि माइक लेके वही बोलो। माइक लेके ठीक बोलती है। हूँ, माइक लेके बोलती हूँ, पहले डट के बोल बोलती लेते हूँ, हैं पर होशियारी लेकिन में, गलत नहीं और बाद में बोलती जब ये होता है तो फिर हूँ। रोने लग गलत जाते नहीं हैं। बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ। अगर प्रश्न उत्तरी में मैंने बेटा, सवाल अगर गलत किया हो, बहुत सारे तो मैं चैनल एक फेक नहीं- होते हैं। एक नहीं 4 थप्पड़ लगाइएगा आप मेरे महाराज जी हो, आपको मैं गुरु मान चुकी हूँ, तो गुरु अगर मेरे को 4 थप्पड़ भी लगाएंगे मैं राजी चल, है। दूसरों को दे दो माइक, अगर टाइम क्यों गलत खराब चीज कर रहे हो बर्दाश्त आप? होगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। गुरुजी आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को, तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है, तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? कर सकती हैं। क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना, भगवान भी तो अपनी जोड़ी है, सबके पति भगवान है, तुम हो एक का गोचर सबके प्राणपति। क्या शादी करना जरूरी है? जितने भी पति पत्नी को देखा है हमेशा बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। वो झगड़ा नहीं होता, वो उनका प्यार होता है। गुरुजी कुछ जगह प्यार है, लेकिन कुछ जगह तो सीरियस झगड़े हो जाते हैं। अरे वो आप लोगों को दिखाने के लिए, अंदर से बहुत प्यार होता, बाहर से वो झगड़ा कर लेते। तो हम एनजीओ भी चलाना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए, तो कान्हा जी के लिए ही हम अपना जीवन समर्पित शादी करना कर लो, चाहते हैं। फिर पति के साथ एनजीओ चलाना।